हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 बेस्ट स्टॉक की जो कर्ज मुक्त हैं और जिसमें आप धैर्य रखकर इन्वेस्ट कर दिए तो ये शेयर आपको करोड़पति बना सकता है। तो हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 5 स्टॉक की, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यह एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो कपड़ा यानी यार्न, टेरी, तौलिए और बेडशीट, कागज और रसायन के निर्माण व्यापार में लगी हुई है। कंपनी 2 खंडों के माध्यम में काम करती है, कपड़ा, कागज और रसायन। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इसका मार्केट कैप 16,969 करोड़ का लगभग है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये और बुक वैल्यू 8 रुपये का है। यह पिछले 1 सालों में लगभग 53% की शेयर ग्रोथ और 135% की प्रॉफिट ग्रोथ पाई है। और बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 74%, पब्लिक की हिस्सेदारी 24% और एफआईएल की हिस्सेदारी लगभग 2.5% की है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, जिससे आपको पता चल सके कि इस कंपनी में हमें बाई करना चाहिए नहीं। तो बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो इस कंपनी में पिछले 3 सालों में लगभग 30% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और कंपनी के पास हेल्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.74 का है और कंपनी का पीईजी रेशियो 0.30 का है। कंपनी के पास कैश कन्वर्जन साइकिल लगभग 45 दिन का है और कंपनी के पास बहुत ही अच्छा कैश फ्लो भी है। कंपनी का हाई प्रमोटर होल्डिंग है जो कि लगभग 74% का है। और अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेस की। तो बस एक वीकनेस इसका है, कंपनी के पास बहुत ही पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है जो लगभग 3 सालों में लगभग 10% का हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 पे स्टॉक की, जिसका नाम है इनसाइड इंडस्ट्रीज। कंपनी के बारे में बात करें तो यह भारत में ऑटोमेटिव और औद्योगिक लेड एसिड बैटरियों का सबसे बड़ा निर्माता और दुनिया में 4था सबसे बड़ा निर्माता है। इसके भारत और श्रीलंका में प्लांट्स भी हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 21,390 करोड़ का है लगभग, जिसका बुक वैल्यू 130 रुपये और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। यह कंपनी पिछले 1 सालों में लगभग 23% का सेल्स ग्रोथ और 517 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पाया है। और अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 46%, पब्लिक की हिस्सेदारी 23% और डीआईएल की हिस्सेदारी लगभग 19% की है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 77% का हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी का मेंटेनेंस हेल्थ आरओई 26% का है पिछले 3 सालों में और कंपनी के पास मेंटेनिंग हेल्थ आरओसी पिछले 3 सालों में लगभग 35% का है और कंपनी वर्चुअल डेट फ्री भी है। और कंपनी का हेल्थ इंटरेस्ट रेशियो लगभग 147 का है। कंपनी का पीजी रेशियो 0.05 और कंपनी के पास इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल 52 दिन का है। तो अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में। तो कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बहुत ही खराब है जो कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 5% का हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 स्टॉक की, जिसका नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इस कंपनी का काम क्या है। और अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। जिसका मार्केट कैप लगभग 32,922 करोड़ रुपए का है, जिसका बुक वैल्यू 101 रुपये और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। यह कंपनी पिछले 1 सालों में लगभग 67% की सेल्स ग्रोथ और 2% की प्रॉफिट ग्रोथ पाई है। और अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 61%, डीआईएल की हिस्सेदारी 20% और पब्लिक की हिस्सेदारी 14% की है। तो चलिए कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझते हैं। तो बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि पिछले 3 सालों में लगभग 45% का हुआ है और कंपनी के पास बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है जो पिछले 3 सालों में 28% का है। कंपनी का मेंटेनिंग हेल्थ आरओई पिछले 3 सालों में 34% का है और कंपनी के पास आरओसी पिछले 3 सालों में लगभग 32% का है और कंपनी वर्चुअल डेट फ्री भी है। कंपनी का हेल्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 22% का है और कंपनी के पास इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल भी है 7 डेज का। कंपनी का गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट है जो कि 1.46 का है और कंपनी का पास हाई प्रमोटर होल्डिंग भी है जो लगभग 61% का है। तो यह कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। और बात करते हैं कंपनी की वीकनेस की, तो इसका कोई वीकनेस नहीं है। तो यह कंपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर स्टॉक की, जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है। और बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो टाटा स्टील लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि जमशेदपुर और झारखंड में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और अब बात करते हैं कंपनी फंडामेंटल के बारे में। तो इसका मार्केट कैप लगभग 1,41,000 करोड़ का है, जिसका बुक वैल्यू 109 रुपये और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और यह कंपनी पिछले 1 सालों में 0% की सेल्स ग्रोथ और -53% की प्रॉफिट ग्रोथ पाई है जो कि माइनस में प्रॉफिट हुआ है इसका। और बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 24%, पब्लिक की हिस्सेदारी 24%,
DIL और FIL की हिस्सेदारी लगभग 21% की है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि पिछले 3 सालों में लगभग 32% का हुआ है। और कंपनी के पास रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों में 29% का है। कंपनी का मेंटेनिंग हेल्थ ROE लगभग 20% का है पिछले 3 सालों में। और कंपनी के पास मेंटेनिंग ROCE लगभग 3 सालों में 22% का है। और कंपनी के पास मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन 29% का है। कंपनी के पास कैश कन्वर्जन साइकिल डेज लगभग -51 डेज का है। तो बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में। तो कंपनी का कोई वीकनेस नहीं है। तो अगर इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लिस्ट के पहले स्टॉक की, जिसका नाम है अशोक लेलैंड। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो अशोक लेलैंड एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव निर्माता है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इसका मार्केट कैप लगभग 48,504 करोड़ का है, जिसका बुक वैल्यू 28 रुपये और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और यह कंपनी पिछले 1 सालों में लगभग 66% की सेल्स ग्रोथ और 155% की प्रॉफिट ग्रोथ पाई है। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 52%, DIL की हिस्सेदारी 22%, FIL की 14% और पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग 11% की है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 सालों में लगभग 80% का। और कंपनी के पास गुड रेवेन्यू ग्रोथ है 3 सालों में लगभग 28 का। कंपनी का हेल्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.30 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का PEG रेशियो 0.23 का है। और कंपनी का एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल -26 दिन का है। और कंपनी के पास कैश फ्लो मैनेजमेंट 1.41 का है लगभग। कंपनी का स्ट्रांग डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड 11.33 का है। और अब बात करते हैं कंपनी के वीकनेस के बारे में। तो कंपनी का पुअर ROE है बहुत, की पिछले 3 सालों में लगभग 7% का हुआ है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखा जाए तो यह कंपनी बहुत ही अच्छी है फंडामेंटल के हिसाब से। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें 5 शेयर में सबसे अच्छा बेस्ट शेयर आपको कौन सा लगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।